किसान साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल कृषि निर्देश पर। धान की फसल में खाद कब देना चाहिए, किस समय देना चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। खाद प्रबंधन हमारी पैदावार को बढ़ा या घटा सकता है। आपकी फसल की पैदावार इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी फसल में खाद किस समय पर खाद डालते हो। सही समय पर खाद डालने से आपकी फसल में कल्ले बढ़ाने के लिए अलग से कोई टॉनिक देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए किसान भाइयों को खाद प्रबंधन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सही तरीके से खाद प्रबंधन करने पर आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और आपका फसल पर खर्च भी कम आएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी ही जानकारियों से भरपूर नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। धान की फसल में खाद देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस समय कौन सा खाद डालना है। इन सब की जानकारी के लिए आपको धान के पौधे के महत्वपूर्ण विकास चरणों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। धान की फसल में 3 चरण महत्वपूर्ण होते हैं: अर्ली ग्रोथ स्टेज, टिलरिंग स्टेज और पेनिकल इनिशिएशन स्टेज। प्रारंभिक वृद्धि चरण अर्ली ग्रोथ स्टेज। पौधे की प्रारंभिक वृद्धि के लिए फास्फोरस, पोटास और सल्फर की ज़रूरत होती है। इस चरण में नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है, इसलिए हमें पोटास, सल्फर और फास्फोरस की पूरी मात्रा शुरू में ही दे देनी चाहिए। जड़ों का विकास भी इसी चरण में होता है। प्रारंभिक वृद्धि चरण धान की रोपाई करने से 14 दिन तक होता है। कल्ले फूटने का समय यानी कि टिलरिंग स्टेज। इस समय पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इस समय पौधे को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है जिससे वे अपने कल्लों का फुटाव अच्छे से कर सके। धान में कल्ले बनाने का समय 40 से 50 दिन तक रहता है। पेनिकल इनिशिएशन स्टेज। पेनिकल इनिशिएशन स्टेज के समय पौधे को नाइट्रोजन और पोटास की आवश्यकता अधिक होती है। पुष्प गुच्छ का आरंभ आमतौर पर कटाई से लगभग 55 से 60 दिन पहले तक होता है। धान की फसल में अधिक पैदावार लेने के लिए हमें खाद प्रबंधन इस प्रकार करना चाहिए जिससे हमारी फसल में कल्लों का विकास अत्यधिक हो। कल्ले बनाने की हमारी प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि हमने खाद किस अनुपात में और किस समय डाला है। खेत की तैयारी के समय हमें 30 किलो यूरिया पहले डाल देना चाहिए। यह यूरिया खेत की तैयारी के लिए है। इस यूरिया को आप भूल जाओ कि हमने इसमें यूरिया डाला है। पहला खाद। रोपाई वाली धान में पहला खाद हमने पहले सप्ताह में यानी 1 से 7 दिन के अंदर खेत में डाल देना है। इसमें हमें 34 किलो यूरिया, 50 किलो DAP और 3 किलो सल्फ़र का इस्तेमाल करना है। दूसरी खाद हमें रोपाई के 15 से 16 दिन पर देनी है। इस खाद में हमें 34 किलो यूरिया, 4 किलो जिंक सल्फेट का प्रयोग करना है। तीसरा खाद हमें रोपाई के 25 से 28 दिन पर देना है। इस खाद में हमें 34 किलो यूरिया का प्रयोग करना है। यदि आपकी धान में पीलापन है तो इस समय पर आप 10 किलो फेरस सल्फेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। चौथा और आखिरी खाद हमें 42 से 45 दिन पर देना है। इस खाद में हम 34 किलो यूरिया और 20 किलो MOP का प्रयोग करना है। किसान भाई कृपया ध्यान दें, मैंने जो खाद देने का तरीका बताया है ये आपकी मध्यम समय की किस्मों के लिए है। यदि आप कम समय या अधिक समय वाली धान की किस्म अपने खेत में लगाते हैं तो उसके लिए आप इस खाद देने के समय को 2 से 3 दिन आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप कम समय की धान लगाते हैं तो आप इसमें से 2 दिन कम कर सकते हैं और अगर अधिक समय की धान लगाते हैं तो आप इसमें 2 दिन बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऊपर बताए गए तरीके से अपनी धान की फसल में खाद प्रबंधन करते हैं तो आपको अलग से कोई भी टॉनिक देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको कोई ग्रोथ प्रमोटर बीच में नहीं डालना है। बिना ग्रोथ प्रमोटर के आपकी फसल में अच्छा फुटाव होगा और आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय जिनसे आप अपनी धान की फसल से बेहतरीन उत्पादन ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।